नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि गिफ्ट रिसीव करते हैं। गिफ्ट कई तरीके से रिसीव होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह में भी आप लोगों को सोने जवाहरात वगैरह पैसे वैसे मिलते हैं, ये भी गिफ्ट होता है। साथ ही अगर आप लोग एम्प्लॉई हैं तो आप लोगों के एम्प्लॉयर की तरफ से भी आप लोगों को कुछ उपहार में दिया जाता है। कई बार तो मिठाइयाँ वगैरह मिल जाते हैं, कई अमाउंट में भी मिलते हैं, कई बार गोल्ड सिल्वर में मिलता है। अगर आप लोग घर के बच्चे हैं, आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ से भी आप लोगों को कुछ अमाउंट गिफ्ट में मिलता है। एज अ बर्थडे गिफ्ट मिल सकता है, किसी ओकेजन पे आप लोगों को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, आप लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं से गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों की टैक्सेशन किस तरह से बनेगी, क्या नया टैक्स रूल है जिसको आप लोगों को देखना है और आप लोग सही तरीके से अपने आईटीआर में फाइलिंग कर सकें। और अगर आप लोगों को लिमिट पता होती है कि किस तरह की छूट मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है पुराने वाले टैक्स एक्ट को लेकर के कि जितना भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ लिमिट रखी गई है, उस लिमिट को अगर आप लोग पार करते हैं तो आप लोगों को पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और जो भी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा वो आप लोगों की टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग होगी। चलिए जानते हैं इसको थोड़ी डिटेल में। अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और वीडियो को भी लाइक करते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि उनको भी और जानकारियां मिलती रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, घर के बच्चे हैं, रिसीव कर रहे हैं गिफ्ट। ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट करता है, जैसे कि आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी हो गई, आपके चाचा हो गए, चाची हो गई, दादा हो गए, दादी हो गई, ठीक है, ये एक क्लोज फैमिली मानी जाती है। इसके ऊपर नाना नानी ये सब क्लोज फैमिली नहीं मानी जाती है। ये आप लोगों की जो फादर वाली फैमिली होती है आसपास की, बुआ को भी क्लोज नहीं माना जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ से आप लोग गिफ्ट रिसीव करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी तरह की टैक्स नहीं देनी है। लेकिन अगर 50,000 की लिमिट आप लोग पार करते हैं तो आप लोगों की वो टैक्सेबल इनकम में जाएगी। अब मान लीजिए कि आप लोग टैक्स के देनदार नहीं है, मान लीजिए कि आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच में रहती है, तो आप लोगों को टैक्स नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम के अंदर है। ठीक है, आपको नहीं देना है। दूसरी चीज कि अगर इसी के उलट हो जाए कि मान लीजिए कि आप लोग अपने चाचा को, ठीक है, कि गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने चाचा को गिफ्ट कर रहे हो और उस कंडीशन में गिफ्ट की लिमिट 50,000 से ऊपर होगी, तो वहां पे आपको चाचा को टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर 50,000 की लिमिट ऊपर भी नहीं हुई है तो भी उनको टैक्स भरना पड़ेगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट चीज, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयज के लिए भी 50,000 की लिमिट रखी गई है ऑल सोर्सेज से। सभी के लिए जो बता रहा हूं मैं, ऑल सोर्सेज से 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आप लोग गिफ्ट रिसीव करते हैं तो आप लोगों को टैक्स की देनदारी होगी और वो भी आपके टैक्सेबल इनकम में जाएगी। चाहे गोल्ड कॉइन की जो भी प्राइजेज हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के टैक्सेबल इनकम डिसाइड होगी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं, जो भी देनदार है, जो भी गिफ्ट दे रहा है, उसको किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, वो सारे टैक्सेस आपको खुद भरने पड़ते हैं। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो जो भी आप लोगों को गिफ्ट रिसीव हो रहा है वो एज अ बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको बिजनेस से रिलेटेड वो गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, तो आपका वो जो है वो बिजनेस इनकम में जाएगा। फिर उस हिसाब से आप लोगों को टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो शादी ब्याह वाला मैं बता रहा था आप लोगों को, शादी ब्याह में जो भी आप लोगों के रिसीव हो रहे हैं गिफ्ट्स, उन पे किसी भी तरह की देनदारी नहीं होती है, वो बिल्कुल से टैक्स फ्री होते हैं। उनको इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बिजनेस में आप लोगों को कुछ रिसीव हो रहा है अपने एम्प्लॉय से या फिर कहीं अदर सोर्सेज से, उस कंडीशन में आप लोगों का जो मिठाई के डब्बे या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज वाली चीजें आपको रिसीव हो रही हैं, उन सभी की काउंटेबिलिटी बनती है। ठीक है, चाहे आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, या फिर किसी भी तरह के गिफ्ट्स आप लोगों ने रिसीव करे हैं, वो जो मिठाई के डब्बे होते हैं उन पे भी टैक्स लाइबिलिटीज बनती हैं। तो आप लोग वहां भी छूट को क्लेम कर सकते हो अगर 50,000 के अंदर आते हो। तो ये एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए आइडिया है जो आप लोग देख सकते हो।
हो अपने और टैक्सेस को सेव करने के लिए। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हो और इसके बियॉन्ड आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप मैंने सारे कंडीशंस को बता ही दिया है। अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो नीचे पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग आ जाइएगा, वहां पे पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आप लोग इसी तरह से अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।